70-80 नहीं आ रहा तो पहले ध्यान दो 70-80 लाने पे, उसके बाद टारगेट रखो 100 मार्क्स, सेकंड टारगेट 120 मार्क्स, थर्ड टारगेट 130-135 मार्क्स, और 15 दिन है, 15 दिन में जितना पढ़ सको उतना पढ़ लो, उसके बाद आराम ही है, 3 महीना आपको टाइम पास ही करना है, जस्ट कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइस ये वीडियो बहुत सारे लोगों को हर्ट करेगा, बट अभी जिनके भी ऐसे स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आ रहा है कि भैया मेरी जीरो प्रिपरेशन हुई है, क्या करूँ, 15 दिन बाकी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया क्या करूँ। सो गाइस आप सभी को मालूम है आपको करना क्या है, रिसोर्सेज आप सभी के पास है, आप सभी को मालूम है केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक से ही आने वाला है, तो टेक्स्ट बुक रीड करो अच्छे से, फॉर्मूला लिखो, रिएक्शंस लिखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रीडिंग करो, रीडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और टेक्स्ट बुक रीडिंग रखना केमिस्ट्री के लिए। फिजिक्स फॉर्मूला बेस्ड आता है, 50 में से 30 क्वेश्चन आपको फॉर्मूला बेस्ड मिलेंगे, एक नोटबुक में फॉर्मूला लिखना शुरू करो, अभी भी बोलो डोंट वेस्ट योर टाइम, अभी भी 15 दिन है। एंड बाद में मैथ्स की बात करें, मैथ्स में मुझे मालूम है मैथ्स टफ आता है, लेंदी आता है, तो मैथ्स में तो सॉल्विंग इज इंपॉर्टेंट, आपको कंसेप्ट याद होने चाहिए, स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग याद होनी चाहिए, तभी आप मैथ्स में आगे सॉल्व कर पाते हो। सो मैथ्स में आपको PYQ सॉल्व करने की आदत डालनी पड़ेगी। भाई CET की एग्जाम में 50% PYQ से पेपर आता है, याद रखो CET सिर्फ वैल्यूज़ चेंज करता है, कंसेप्ट वही रहेगा, फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज होकर आएगी। सो PYQs इज द मस्ट इन द लास्ट 15 डेज। सेकंड 15 डेज में आपको मिनिमम 3 मॉक टेस्ट देके जानी है, मॉक टेस्ट देने के बाद छोड़ो मत, उसको एनालाइज करो कि मॉक टेस्ट में आपसे गलती क्या हुई, क्या आपको टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो रही है, क्या आपको चीज़ें याद नहीं रह रही, फॉर्मूला याद नहीं रह रहा, कंसेप्ट याद नहीं रह रहा, कौन से चैप्टर्स वीक है, उन पे वापस से रिवीजन पे फोकस करो। मिनिमम 3 मॉक टेस्ट इज रिक्वायर्ड इन द लास्ट 15 डेज। ये हुआ। अभी और एक बात है कि CET में कितने परसेंटेज लगेंगे टू गेट एन एवरेज कॉलेज। एवरेज कॉलेज का डेफिनेशन मेरे हिसाब से जो कॉलेज आपको 4.5-5 लाख का एवरेज पैकेज देता है वो एवरेज कॉलेज में मैं कंसिडर करता हूँ। सो एवरेज कॉलेज के लिए आपको मिनिमम 75 परसेंटाइल इज रिक्वायर्ड। 75 परसेंटाइल मतलब आपके कितने हो गए, 75 से लेकर 80 मार्क मॉक टेस्ट में आने चाहिए, तब जाके आपको एवरेज कॉलेज मिलेगा। उसमें ब्रांच आपको CS नहीं मिलेगी, नीचे की ब्रांचेज मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक तक। सेकेंडली अगर आपको टॉप 10 कॉलेज में एंट्री करना है तो आपको 90 परसेंटाइल रिक्वायर्ड रहेंगे। 90 परसेंटाइल मतलब 100 मार्क्स आउट ऑफ 200। थर्ड अगर आपको टॉप 10 कॉलेज में CS रिलेटेड ब्रांच चाहिए तो मिनिमम 95 परसेंटाइल इज रिक्वायर्ड, जिसमें आपको टॉप 10 में CS रिलेटेड कोई भी ब्रांच मिल सकती है, और 95 परसेंटाइल मतलब 120 मार्क। अगर आपको टॉप 5 में एंट्री चाहिए रिलेटेड टू CS ब्रांच देन आपको रिक्वायर्ड है 125 से लेके 130 मार्क्स। ये चीज़ याद रखो। अभी मॉक टेस्ट में क्या टारगेट करना है, पहले टारगेट होना चाहिए, अभी आपके 70-80 मार्क्स तो आने ही चाहिए, 70-80 नहीं आ रहा तो पहले ध्यान दो 70-80 लाने पे, उसके बाद टारगेट रखो 100 मार्क्स, सेकंड टारगेट 120 मार्क्स, थर्ड टारगेट 130-135 मार्क्स, और 15 दिन है, 15 दिन में जितना पढ़ सको उतना पढ़ लो, उसके बाद आराम ही है, 3 महीना आपको टाइम पास ही करना है, जस्ट ये 15 दिन जितना पढ़ाई कर सकते हो पढ़ाई कर लो, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। बाकी 3 महीना आराम में जब तक रिजल्ट आया फिर काउंसलिंग प्रोसेस चलेगी। कॉलेज रिलेटेड तो सब मटेरियल मेरे पास पड़ा है, बाकी नीचे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रख देना। आप सभी के लिए आपके फॉर्मूला नोट्स रेडी है, सेकेंडली फ्लो चार्ट्स के लिए भी सब चीज़ें रेडी है, बस मुझे ऐप अपडेट में डालना है जो कि आज मैं कर दूंगा। सो नीचे आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखो और ऐप डाउनलोड करके रखो। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करता हूँ। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल 75 परसेंटाइल के नीचे आ रहे तो CET में आपके लिए कुछ नहीं है। ऐसे कॉलेज मिलेंगे जहाँ पे आपको मतलब आपका पीयर ग्रुप भी अच्छा नहीं रहेगा, फिर आपको पढ़ाई में भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा, कॉलेज में भी मज़ा नहीं आएगा, कैंपस भी नहीं होगा, प्लेसमेंट्स तो दूर की बात। सो प्लीज़ टारगेट अ गुड परसेंटाइल रेंज। पहला टारगेट 75 तक रखो, जो आपका थ्रेशोल्ड है। जो भी हम काउंसलिंग में भी लेते हैं 75 परसेंटाइल के ऊपर के स्टूडेंट्स को ही काउंसलिंग भी हम लेते हैं, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है। CET में फिर आपको एकदम ऐसे कॉलेजेस मिलेंगे ना जिसका नाम भी नहीं सुना किसी ने, ना ही कोई कंपनी आती है वहाँ पे, फिर आपका वेस्ट है 4 ईयर्स। सो प्लीज़ प्रिपेयर वेल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। टाइम है, पढ़ाई कर लो।